नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च तथा ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः कलिकालान्धकारेण भववाप्तं मूलमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अन्ना द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के नवम भाग का 11वां अध्याय। यहाँ पर भी एक रसमय कथा तुलसीदास के चरित्र में कहते हैं श्री अन्ना। श्री सद्गुरुवाच प्रणयेन विशुद्धेन द्रवीभूतेन चेतसा हरिः प्रीणाति भगवान् न इतरैः घोरसाधनैः। भगवान प्रेम भक्ति, विशुद्ध प्रेम भक्ति से ही वश में होता है। हृदय पिघलना चाहिए, उसके लिए तड़पना चाहिए। ऐसे जब अवस्था होता है तो उसी भक्त के वश में भगवान होते हैं, उसी भक्त से प्रसन्न भी होते हैं, न कि घोर तप आदि करने से। कृत्वा शिरच्छेदमपि राक्षसा रावणादयः यथा रुद्रं वशं चक्रु तथा कोपि न केशवम्। अन्य देवताओं को इस प्रकार घोर तप से वश किया जा सकता है, वश में किया जा सकता है। जैसे रावण ने अपने सर को काट कर शिव जी के चरणों में रख दिया था और शिव जी प्रसन्न हो गए थे, ऐसे भगवान कभी किसी से प्रसन्न नहीं होंगे। एवं कुयुक्ति मार्गेण घोरेण तपसापि वा आत्महानिर्भवेत्येव न नूनं लभ्यते हरि। यदि भगवान के पास जाकर इस प्रकार के कुयुक्ति या घोर तप आदि करेगा तो उसका आत्महानि ही होगा, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। यस्य चित्तं द्रवीभूतं पादाब्ज दिदृक्षया तस्यैव सुलभो विष्णु भगवान भक्तवत्सलः। इसका मन उसके दर्शन के लिए द्रवीभूत होता है, भगवान के श्री चरणों के दर्शन के लिए, उसी के लिए भगवान सुलभ है, अन्यों के लिए वो दुर्लभ है। क्योंकि भक्तवत्सल है, वो भक्त को तड़पते हुए नहीं देख सकता, तो इसीलिए तुरंत दर्शन दे देता है। परंतु भक्त से यही अपेक्षा है कि उसे देखने की इसी तीव्र इच्छा तो होनी चाहिए। तीव्र इच्छा से वह व्यक्ति कैसा रहेगा, उसे किसी भी भोग में इच्छा नहीं रहेगी। अनन्य भोग कहते हैं भगवान ही भोग का लक्ष्य है, अन्य कुछ नहीं। ऐसे जब परिस्थिति होती है तभी भगवान दर्शन देते। वामाचारादि मार्गेण तथा घोरेण कर्मणा हरि न लभ्यते नूनं पड़े नैव केवलम्। वामाचार मार्ग होता है ना, शैव शाक्त लोग करते हैं, 5 मकार, मणि, मंत्र, मैथुन, ऐसा कुछ करते हैं, कहते हैं वो लोग। तो ऐसे वामाचार मार्ग से या घोर तप से, गला काट के न्योछावर करना, इस प्रकार के तप से हरि कभी भी प्राप्त नहीं होंगे, सिर्फ प्रेम भक्ति से ही प्राप्त हो। तो अब कथा में आ रहे हैं श्री अन्ना। अक्बरो म्लेच्छराजस्तु कीर्तितं गायकोत्तमैः श्रुत्वा तुलसीदासस्य महात्म्यं मुदितो अभवत्। उपेक्षया वर्तमानं सभायामपि भूपतेः अनिनाय बलादेव विरक्तं वैष्णवोत्तमम्। बड़े बड़े गायकों द्वारा तुलसीदास के संगीत का प्रशंसा अकबर ने सुना था, इसलिए वो चाहता था कि तुलसीदास जी को सभा में बुलाकर
का एक संगीत का कार्यक्रम रखे, परंतु तुलसीदास जी तो कहीं सभा में जाने वाली तो नहीं है। फिर भी बलात्कार से वैराग्य वैष्णवोत्तम को जबरदस्ती करके सभा में ले आया गया था। श्रद्धया पूजयामास यथा विधि महापति भक्त्या तुलसीदासम तो केवलम गानलोलुपः। तुलसीदास जी के गान सुनने के लिए, गायन सुनने के लिए उसने श्रद्धा भक्ति से पूजा की तुलसीदास जी की। अंगीचकार तां पूजा विरक्तोपि च वैष्णवः केवलम राजतृप्त्यर्थम राम ध्यान परायण। तुलसीदास तो राम ध्यान परायण, उन्हें इस पूजा से आदि कुछ लेना देना नहीं, परंतु राजा के तुलसी प्रसन्नता के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया पूजा को। रात्रौ संकीर्तनम चक्रे सभायां वैष्णवोत्तमः आकर्ण राजराजेन्द्रः परमं विस्मयं गतः। रात के सभा में तुलसीदास जी ने परम अद्भुत गायन किया हरिगुण का, तो उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। राजा विविक्त स्थान मानीय तुलसीदास मादरात् पप्रच्छ वेच्छ राजेंद्रो रहस्यम परमं बतः। उसे रहा नहीं गया, ने एकांत स्थान में तुलसीदास को ले आया वह, और परम रहस्य के बारे में उनसे पूछना शुरू किया। राजोवाच पृच्छामि त्वां महाभाग रहस्यं परमं त्वहम् सत्यं कथय योगीन्द्र कृपां कृत्वा मयि प्रभो। साक्षात् कृतो राघवस्तु त्वया नूनं सतां वर तद् रहस्यमपि ब्रूहि यथा दर्शनं कृतं। उसने पूछा, महाभाग आपसे एक रहस्य पूछना है, कृपा करके मुझ पर मुझे बताइए। आपको तो राम दर्शन अवश्य प्राप्त हुआ होगा, वह कैसे प्राप्त हो सकता है, इस रहस्य को आप मुझे बता दीजिए। देखिए कैसा मूर्ख है वो। तुलसीदास उवाच प्रश्नं कर्तुं नार्हसि त्वमेवं यवनपुङ्गव वेद्यं स्वानुभवेनैव कथं वक्ष्यामि ते प्रभो। तुम्हें प्रश्न करने की क्या योग्यता है, क्योंकि वस्तुएं प्रश्न के योग्य नहीं है। तो ये तो स्व अनुभव से उसे पाना है, तो वो मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ। मेरे अनुभव मेरे पास ही है। कहते हैं ना, शक्कर कितने भी आप उसका विश्लेषण करो, मीठा है मीठा है, व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। जब तक वो शक्कर मुंह में नहीं डालता है तब तक समझ में नहीं आएगा। तो भगवान का अनुभव मुझे हुआ है, वो तुम्हें मैं कितना भी कहने पर नहीं होने वाला है। तुम्हें उसका अनुभव करना चाहिए। राघवस्य कृपा पात्रम आत्मानं वेद्म्यहम् दुर्लभम ही सुराणां च तस्य दर्शनमुत्तम। परंतु तुलसीदास जी कहते हैं, परंतु मैं एक जानता हूँ, दृढ़ निश्चय के पूर्वक कह सकता हूँ कि राम जी का कृपा का पात्र मैं अवश्य हूँ। उसका दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। परंतु ऐसा कहा तो राजोवाच एवं स्वानुभवेनैव वेत्तुमिच्छामि हम प्रभो तस्मात् कारय मह्यंच साक्षात् श्री रामदर्शन। राजा ने कहा, मैं भी स्वानुभव से उसे देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ये राम दर्शन दीजिए। ब्रह्मादिसुर सेव्योऽपि राघवो भक्तवत्सलः तदेव कृपया स्वपिन् मम दास्यति दर्शनम। ब्रह्मादि देवताओं के लिए दुर्लभ है, ठीक है, तो आपकी कृपा से तो मुझे प्राप्त हो सकता है। तुलसीदास उवाच तादृशो नहीं संस्कारस्तव राजशिखामणे भगवान सुलभो रामो दृढ़या भक्ति निष्ठया। राजा तुम्हारा संस्कार ऐसा नहीं है, भगवान सुलभ है। कैसे? भक्ति निष्ठ के लिए। यहाँ पर आज ही मैंने पढ़ा था कहीं कि कोई रामकृष्ण परमहंस से पास आया और कहने लगा, आपने भगवान को देखा है? हाँ मैंने देखा है। तो वो कहने लगा, मुझे भी दिखा दीजिए। तो परमहंस ने कहा, अच्छा
तुम क्या करते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। तो परमहंस ने कहा, आप तो बड़े डॉक्टर होंगे, बहुत प्रवीण होंगे, उसमें बड़े बड़े ऑपरेशन किए होंगे आप। हाँ ठीक है, मैं सब कर किया हूँ, ऐसा डॉक्टर ने कहा। तो परमहंस ने कहा, मुझे भी डॉक्टर बना दो ना। तब डॉक्टर ने कहा, ऐसा कैसे बोल रहे हो आप, आपको उसके लिए MBBS MD से पढ़ना पड़ेगा, तो योग्यता चाहिए। तो तब परमहंस ने कहा, तुम्हें भी भगवान को देखने के लिए योग्यता चाहिए, योग्यता संपादन करो, फिर तुम्हें भी दिखेगा। तो इसी प्रकार तुलसीदास जी ने कहा, अकबर से तुम्हारे में वो संस्कार ही नहीं है, भक्ति का संस्कार होगा तो भगवान वशीभूत हो सके। राजोवाच यद्येवं परमां भक्तिं राघवे परमात्मनि त्वमेव कृपया स्वामिन् प्रयच्छ त्वरया प्रभो। तो राजा कहने लगा, अच्छा ठीक है, प्रेम भक्ति से भगवान प्राप्त होगा ना, वो प्रेम भक्ति मुझे तुरंत दे दीजिए आप। तुलसीदास उवाच राम नाम जपेनापि तत्कथा श्रवणेन च राम स्वरूप ध्यानांच रामस्य गुणकीर्तनात् सख्येन राम भक्तानां राम पादाब्ज पूजया नित्यं श्री रामदास्येन सर्वस्वात्म निवेदनात् एवं नानाविधैरेव ललितैः भक्ति साधनैः जायते परमा भक्ति शुद्ध चित्तस्य भूते। इतने कृपा से तुलसीदास जी कहते हैं। देखिए कि उन्होंने कहा, राम नाम का जाप या राम कथा सुनना, राम का ध्यान करना, राम का गुण कीर्तन करना, राम के भक्तों में सख्य भाव रखना, राम के चरणों की पूजा करना, राम की दासता करना और अपने आत्मा को राम के चरणों पे निवेदन करना, तो नवविधा भक्ति है ना। ऐसे नवविधा ललित भक्तियों में से किसी एक साधन से भी हो सकता है, वह चित्त को शुद्ध कर देता है। चित्त शुद्धि होते ही प्रेम भक्ति प्रकट हो जाता है। ऐसे तुलसीदास ने रहस्य को कह दिया उसे। राजोवाच मम वाक् स्तंभनम कर्तुम वृथा प्रलपसि प्रभो प्रदर्श्य तव देवं मे याहि वाराणसी प्रति न कारयसि रामस्य दर्शनम यदि मे प्रभो वाराणसी प्रयाणम दे स्वप्ने भी ननुदंडन। वो पागल कहने लगा तुलसीदास जी से, आप मुझे फंसाने के लिए कुछ शब्दों का जल्प कैद कर रहे हो, भला तो मुझे दर्शन दिला दीजिए राम का, नहीं तो आप वाराणसी नहीं जा सकते, आप सपने में भी वाराणसी नहीं जा सकते। ऐसा पागल श्री सद्गुरु हुआ है। इत्युक्त्वा तुलसीदास दासम अकबरो रेच भूपति अंतगृहे रुरोधैनम बलात्कारेण दुर्मति महात्मा तुलसीदास प्रार्थयामास मारुति प्रदात। तो उसने एक अपना कोठरी में बंद कर दिया तुलसीदास जी को, और महात्मा तुलसीदास जी तो थे ही, उन्होंने मारुति से प्रार्थना की कि जैसे आप राम से कहलवा कर इन्हें राम का दर्शन दिलवा दीजिए। वायुपुत्र कृपा सिंधु प्रार्थयामास राघवम नानु मैंने जगन्नाथो दातुम लेच दर्शन। हनुमान ने भी प्रार्थना की राम जी से कि इस मेचराज को दर्शन दीजिए, इतना बड़ा कह रहा है तो दे दीजिए। राम ने कहा, लेच को मैं दूँ? बिल्कुल नहीं दूंगा। तदा स्वयं वायुपुत्रो वानर ही परिसेविता दिल्ली नगरम आगम में हिंसा चक्र निशांत। तो राम ने तो मना कर दिया। अब तुलसीदास जी तो बंद है दरबार में, तो क्या कहे। तो हनुमान जी ने अपने सेना वानरों को भेज दिया और दिल्ली में धूम मचा दिया। रात में वानरों ने हिंसा कर दिया, तोड़ फोड़ सब कर दिया। एवं कपि सहस्रेण व्याप्तम स्वनगरम नृपा विलोक्य तुलसीदासम सभयम शरणं गयो। अपने राज्य को वानरों से भरा हुआ देखकर डर गया राजा और तुलसीदास जी की शरणापन्न हुआ। गोस्वामी तुलसीदास का सांत्वयामास तम नृपम रामसेना प्रभावम तम साक्षादेव दिदर्शय। तो तुलसीदास ने उसकी सांत्वना की, देखा राम की सेना क्या है, देख लिया अभी आप, यही राम सेना है। अंतदे वायुपुत्र तुलसीदास सेविता वर्धयन नृपतेर हर्षम साकम वानरे सेवया। तो तुलसीदास जी हनुमान से प्रार्थना किया, हनुमान ने तुलसीदास जी को दर्शन दिया और वे अपने वानर सेना सहित अदृश्य अंतर्धान हो गए।
सहसा तुलसीदासम भीतो यवन भूपति ही स्वयं आरोप्य शिविका प्रेषयामास काशी। डर गया था ना वो अकबर। तो स्वयं एक शिविका बुलाया, पालकी बुलाई और उसमें उनको विराजमान किया, तुलसीदास जी को, और काशी को सादर भेज दिया। अतिक्रम्यैव सन्मार्गम कुयुक्त्वा रामदर्शनम कर्तुम कोपि न शक्नोति भक्तिम कुर्या तथोरुणा। तो सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि सन्मार्ग का अतिक्रमण करके कुबुद्धि से राम दर्शन प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो दृढ़ भक्ति करनी चाहिए। श्री अण्णा हमेशा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से, कुछ लोग कहते हैं ज्ञान से भक्ति प्राप्त होता है। श्री अण्णा कहते हैं दोनों ठीक है, सही है। कैसे? समन्वय करने में तो अण्णा जैसा, श्री अण्णा जैसे कोई नहीं है। समन्वयाचार्य ऐसा ही उनके बोलना चाहिए। तो आचार्य अण्णा ने, श्री अण्णा ने कहा कि साधन भक्ति से ज्ञान होता है, स्वरूप का ज्ञान होता है। स्वरूप का ज्ञान होने के बाद प्रेम भक्ति होती है। तो पहले साधन भक्ति, फिर ज्ञान। साधन भक्ति साधन ज्ञान के लिए साधन है, फिर प्रेम भक्ति के लिए, उसके पश्चात ज्ञान से प्रेम भक्ति। तो अपने स्वरूप का ज्ञान, भगवत स्वरूप का ज्ञान होने के बाद ही तो प्रेम भक्ति शुरू होगी। तो इस प्रकार अण्णा बहुत सुंदर रूप से समन्वय करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि सन्मार्ग का त्याग करके कुयुक्ति से राम दर्शन प्राप्त नहीं होगा, दृढ़ भक्ति करना चाहिए। दृढ़ भक्ति में ये नवविधा ललित भक्तियों में से किसी एक का तो भी शरण लेंगे तो भगवान बड़ी प्रसन्न होंगे। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।